नमस्कार दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको बिहार पुलिस फायरमैन के परीक्षा में आने वाला है। तो एक नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इसमें दिया गया है, नो सूनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट फॉर होम। इसका होगा, नो सूनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम देन सी लेफ्ट फॉर होम। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में कहता है, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिलता है। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिलता है। तो ये हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति के विधायिका शक्ति से। भारत के राष्ट्रपति के विधायिका शक्ति से। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है। तप्त स्थल। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है। तो पूर्वी घाट। ये हो जाएगा पूर्वी घाट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। निम्नलिखित में कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो सामंतवाद। सामंतवाद। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। कौन सा अनुच्छेद में है। तो ये आपका हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा। इस संविधान के अनुच्छेद 19 में है। विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध है। विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध है। ये है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से। व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से एवं संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के सम्मिलित परियोजना है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की परियोजना है। दोनों का सम्मिलित परियोजना है। कौन सा परियोजना। तो ये हो जाएगा आपको गंडक परियोजना। गंडक परियोजना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है। कोलकाता में। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है। भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है। तो भूमिपुत्र शब्द क्षेत्रवाद। भूमिपुत्र शब्द क्षेत्रवाद समस्या से संबंधित है। किस समस्या से संबंधित है। तो क्षेत्रवाद। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, वाक्य के रेखांकित भाग के लिए सही वाक्यांश युक्त क्रिया का चयन करें। सही वाक्यांश। द होल टाउन
was destroyed by flood। तो ये हो जाएगा द होल टाउन वाज रेन आउट बाय फ्लड। रेन आउट बाय फ्लड। अगला क्वेश्चन कहता है आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है। आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है। तो इसका विधा हो जाएगा स्मरण। स्मरण। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। वाक्य किस प्रकार का है। यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। तो ये इसका आंसर हो जाएगा संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य। अगला क्वेश्चन कहता है राम इज नॉट फीलिंग वेल ही डैश कंसल्ट ए डॉक्टर। इसका आंसर होगा राम इज नॉट फीलिंग वेल ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। ही शुड। तो इसका आंसर हो जाएगा शुड। अगला क्वेश्चन कहता है जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। जो कम बोलता है उसको क्या कहते हैं। मितभाषी। जो कम बोलता है उसको मितभाषी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है। तो समीक्षावाद। समीक्षात्मक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार निबंध है। तो समीक्षावाद। समीक्षावाद। अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर। निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। चारों बेटों के नाम बताओ। राणा प्रताप बहुत वीर थे। मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। इसमें हस्ताक्षर गलत लिखा हुआ है तो आपका आंसर हो जाएगा सी। मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। ये गलत वाक्य है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुनिए। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुनिए। तो इसमें दवाइयाँ गलत लिखा हुआ है वार्तनिक रूप से। दवाई यहाँ। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आख्यायिका। आख्यायिका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है। सिरोको एक गर्म हवा है। जो सिरोको क्या चीज़ है। तो सिरोको एक गर्म हवा है जो कहाँ चलती है। सहारा मरुस्थल। कहाँ चलती है। सहारा मरुस्थल जो इटली में है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ताराकार। ताराकार। अगला क्वेश्चन चलते हैं। स्वनिर्मित चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। स्वनिर्मित चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी राजमार्ग। कौन सा होगा। राजमार्ग।